हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 10 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम चित्रकला का एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडल पेपर है बच्चा, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। एक तरह से आप इसे प्रैक्टिस सेट कह सकते हो, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। और चित्रकला में यही होता है कि जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो इस पूरे पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना बच्चा, और इसको देख लो, समझ लो किस तरह से चित्र बनाना है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे और उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको चित्रकला का पेपर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक एंड यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। समय बच्चा आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा एंड पूर्णांक आपका 70 का होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा बच्चा नोट की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। यहाँ पे बच्चा कुछ सामान्य निर्देश दे रखा है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन, इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है बच्चा। एक एक चीज़ों को मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। जैसे जो मुख्य पृष्ठ है, जिसे कवर पेज कहते हैं, ठीक है। आपका जो चित्रकला का पेपर होगा बच्चा, एक लिफाफे में मिलता है, तो उसके मुख्य पृष्ठ पर तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर, ठीक है, प्रत्येक प्रपत्र पे लगवाए और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो जो आपको एक लिफाफा मिलेगा उसमें 2 से 3 पेज होते हैं, ठीक है। एक आपका आलेखन के लिए होता है और एक आपका स्मृति चित्रण के लिए होता है। कोई बच्चा प्राकृतिक दृश्य बनाता है, कोई उसमें प्राविधिक करता है, ठीक है, और कोई बच्चा आलेखन करता है। तो ये 2 पेज आपको मिलेंगी और प्रत्येक पेज पर, इसके कहने का मतलब है कि आपको अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आपके जो है पेज बदले जा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा भी कि कैसे आपको लिखना है। एंड यहाँ पे प्रश्न पत्र अ ब स 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को आपको हल करना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश है बच्चा कि खंड अ में आलेखन कला प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक आलेखन कला प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। यानी कि आपको खंड अ में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। या तो आप आलेखन के 20 बहुविकल्पीय को हल कर लो, या तो आप प्राविधिक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर लीजिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपका निर्देश दे रखा है कि ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कलाम से केवल एक का ही चित्रण करना है। यानी खंड ब में आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण मिलेंगे, आलेखन मिलेगा, प्राविधिक कलाम से मिलेगा। आपको क्या बनाना है एग्जाम में, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को ही हल करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड स में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। ये रहे आपके कुछ निर्देश बच्चा। अब आपके आ जाते हैं जो है खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे सबसे पहले बच्चा आपका आ जाता है खंड अ, और खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। आपको आलेखन बहुविकल्पी प्रश्न या तो प्राविधि, दोनों में से किसी एक को हल करना है। और मैं दोनों को आपको बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा एग्जाम में उसे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आलेखन, और आलेखन में जो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है कि कला शब्द किस भाषा का है। ये फारसी भाषा का है, पाली भाषा का है, हिंदी भाषा का है या संस्कृत भाषा का है। तो देखिए जो कला शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। 7 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं। तो इंद्रधनुष में हम जानते हैं बचपन से कि कुल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। यानी वो कौन सा रंग है जिसको लगाने के लिए ब्रश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जल रंग है, पेस्टल रंग है,
तैल रंग है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो पेस्टल रंग जो होता है ना, ये एक मतलब पेस्ट टाइप का आता है, उसे इस तरह से लगाकर ऐसे से पोत दिया जाता है, हाथ से या उसी से पोत दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो पेस्टल रंग होता है इसको लगाने के लिए हमें किसी भी तरह के ब्रश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि चारकोल क्या है। ठीक है, तैल रंग है, जल रंग है, ग्रेफाइट है या इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चा आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, जो कि पेंसिल में उपयोग किया जाता है। चारकोल क्या है, एक ग्रेफाइट है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। नीला रंग गर्म है, हरा रंग गर्म है, लाल रंग गर्म है या धानी रंग गर्म है। तो यहाँ पे जो आपका लाल रंग है ना, इसे गर्म रंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे छठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। हरा होता है, सफेद होता है, काला होता है या नीला होता है। तो यहाँ पे आपका जो नीला होता है ना, ये पीले रंग का विरोधी रंग होता है। इसको फाइंड करने के लिए आप ओस्टवाल रंग चक्र देख लेना। ठीक है, जिसमें जो उसका उल्टा होता है वो उसका विरोधी रंग होता है, जो उसके सटीक नीचे होता है। सातवां दे रखा आपका कि टिंट रंग कौन सा है। सफेद रंग को कहते हैं, हरा रंग को कहते हैं, नीला को कहते हैं या लाल को कहते हैं। तो यहाँ पे जो सफेद रंग है इसे टिंट रंग कहते हैं। कौन सा रंग कहते हैं, टिंट रंग कहते हैं बच्चा। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि मोनोक्रोम क्या है। रंगों का मिश्रण है, रंगों का गाढ़ापन है, रंगों का विभिन्न रंगत है या एक ही रंग का विभिन्न रंगत है। तो यहाँ पे जो मोनो रंग है ना, एक ही रंगों का विभिन्न रंगत को हम मोनोक्रोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नौवां नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नौवां नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। ठीक है, 6 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं कि 8 रंग होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ओस्टवाल्ड रंग चक्र में जो कुल रंग होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 9वें का आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से शीतल रंग कौन सा है, मतलब ठंडा रंग कौन सा है। नारंगी है, लाल है, हरा है या पीला है। तो यहाँ पे बच्चा जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हरा जो कलर होता है वो आपका शीतल रंग होता है, ठंडा रंग होता है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। नहीं, हाँ, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट है, क्या जो सरल रेखा है वो लयात्मक होती नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। 2 होते हैं, 1 होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं। तो यहाँ पे जो तटस्थ रंग होते हैं वो 2 रंग होते हैं, सफेद और काला जो रंग होते हैं ये तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, तो 2 वाला ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा बच्चा कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। नारंगी है, सफेद है, काला है, लाल है। ठीक है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, जो कि सिर्फ एक ही रंग हो और जो 2 रंगों से मिलता है बनकर बनता है उसे द्वितीय, जैसे नारंगी लाल और पीला को मिलकर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाल, पीला और नीला कलर जो होता है इसे प्राथमिक रंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से गहरी रेखाएं होती हैं। यहाँ पे है HB से होती है, 2H से होती है, H से होती है या 2B से होती है। तो यहाँ पे 2B से जो होती है ना, ये क्या होती है, गहरी रेखाएं खींची जाती है और हल्की के लिए 2H लगे रहेगा। ठीक है, हल्की से हल्की खींचा रहेगा। अगर यहाँ पे 3B दे देता तो 3B करेक्ट हो जाता है, यानी B के आगे जितना ज्यादा अंक बड़ा रहेगा उतना ही उससे हल्की रेखाएं खींची जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। काला है, नीला है, लाल है, नारंगी है। अब यहाँ पे जो देखिए काला, लाल और नीला ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो नारंगी है ये द्वितीयक रंग है, क्योंकि ये लाल और प्लस पीला मिलकर बना हुआ है। लाल प्लस पीला मिलकर बना, यानी 2 रंगों से मिलकर ये बना है। अब यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट 16 की प्राथमिक रंग कितने होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं या 9 होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बच्चा हो जाएगा वो आपका 3 होते हैं। लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। अब देखिए, अगर आपको नहीं आता ना तो आप वही कलर लिए रहोगे, बनाकर देख लेना।
भूरा बन जाएगा, लाल बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा कि काला बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा बच्चा वो आपका भूरा कलर का बन जाएगा। लाल में हरा मिला दोगी तो भूरा बन जाएगा, ब्राउन जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। नेक्स्ट आप यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। 4 नंबर के ब्रश से, 2 नंबर के ब्रश से, 1 नंबर ब्रश से या 0 नंबर के ब्रश से। तो बच्चे यहाँ पे जितना नंबर उसका कम होगा उतने ही ज़्यादा उससे बारीक लाइन बनेगी। ठीक है, हम जैसे आप कला में ब्रश का यूज भी करते हो 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर। 0 नंबर जो बारीकी चीज़ें होती है, जहाँ पे अगर कोई इस तरह से सर्कल है, इसके किनारे रंगना है तो हम 0 नंबर से रंगेंगे। ठीक है, कोई इस तरह की टहनी है, इसको रंगना है तो 0 कलर से रंगेंगे। अब यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। यानी सफेद में वो रंग थोड़ा सा भी पड़ जाएगा तो बिल्कुल बेकार कलर हो जाएगा। लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा कि नीला कि काला। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काला जो होता है, ये सफेद का विरोधी रंग होता है। और ये वोस्टवाल्ड रंग चक्र में आप जाओगे ना तो इसके जस्ट इस तरह से जैसे होगा, यहाँ पे आपका होगा सफेद और यहाँ पे हो जाएगा आपका काला। तो ये जो इसके सामने होती है रंग के, वो इसका विरोधी रंग कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। गर्म प्रभाव डालता है, सामान्य डालता है, ठंडा डालता है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा इसमें ठंडा डालता है, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका था प्राविधि का बहुविकल्पीय प्रश्न, उसे देखते हैं। देखिए बच्चा, अभी हमने आलेखन का देखा, अब आ जाता है नेक्स्ट आपका प्राविधि का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें जो पहला दे रखा वो दे रखा कि किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं। जैसे ये भी बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर चित्रकला में जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे भी कर सकते हो। ये आयत है, इनके 2 भुजाओं के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 90। तो यहाँ पे ए दे रखा 90 डिग्री, बी दे रखा 80 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री। तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा दे रखा कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा। 3r होगा, 4r होगा, 3/2r होगा या 2r होगा। देखिए, जब भी जो व्यास होता है ना, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, डी बराबर 2r, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, इस तरह से 2r आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। यहाँ पे 200 होते हैं, 1000 होते हैं, 400 होते हैं, 100 होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो आपका 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देता है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है या ऐसा, या इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त का भैया एक इस तरह का आकार होता है, गोला डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद 5वां दे रखा है आपका कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। 360 का, 90 का, 60 का या 120 अंश का। तो यहाँ पर बच्चे जो संपूर्ण कोण होता है ना, 2 समकोण कोणों को संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये आपका होता है, इसमें 180 डिग्री नहीं दे रखा है। ठीक है, 180 डिग्री इसमें नहीं दे रखा है, तो आपका 120 वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। अगर इस तरह का आप वर्ग बनाओगे, इसके प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। 90 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा या 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे बच्चा ये इसमें जो प्रत्येक कोण है ना, ये 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं। 100 सेमी होते हैं, 10 सेमी होता है, 80 सेमी होता है, 1000 सेमी होता है। 1 मीटर में बच्चा 100 सेमी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा 8वां की रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपकी स्कूल कॉलेज की रेखा की बात नहीं की जा रही, ना ही आपके गांव के। ये रेखा जो इस तरह की लाइन खींची जाती है, इसकी बात की जा रही है। 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 40 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं या 30 होते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका बच्चा, कि इसमें जब भी आपको आए, जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये 30, 40, 20 नहीं होगा, सिंपल होगा, या तो 10 होगा या तो 100 होगा, इस तरह से। ठीक है, ये वाला चीजों को नहीं मारना है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है
कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। देखिए जैसे ये वृत्त हो गया, एक कोण बता रहा है कि 120 डिग्री का है, ठीक है। संपूर्ण कोण इसका कितने का होता है, 360 का होता है वृत्त का कोण संपूर्ण जो होता है। अब इसमें से 120 को घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया आपका 4 और 3 में से 1 गया आपका 240 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 240 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, समबाहु कोण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं के। तो यहाँ पर बच्चा इसे एक सरल कोण कहते हैं क्योंकि 180 अंश का कोण जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, यानी एक सरल रेखा में बनता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे सरल कोण कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये वाला आकार जो आपका त्रिभुज जैसा दिख रहा है तो ये त्रिभुज है। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा आयताकार है। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयताकार कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की मापनी से पहले बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है। 0 लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बच्चा जो लिखा जाता है वो आपका 0 लिखा जाता है। मापनी का मतलब होता है स्केल, ठीक है। स्केल जैसे यह हमारे पास स्केल है, इसमें जो सबसे पहले बाएं भाग पे लिखा जाता है 0 से पहले, 1 से पहले, वो यहाँ पे 0 लिखा गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ये देखो 0 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। दो सीधी रेखाओं जो आपस में ना मिले, या सीधी रेखा को, दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले, ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को। तो देखिए यहाँ पे दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाए और दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले उसे समांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज कौन सा है। यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों कोण बराबर और 60 अंश के, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यही समबाहु है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। एक समकोण होता है, 3 समकोण होते हैं, 2 समकोण होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक त्रिभुज होता है इस तरह से, इसका प्रत्येक कोण 60-60 का होता है, 6 12 36 18, 180 डिग्री, यानी 2 समकोण हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक घन में कितने कोर होते हैं। कोर होता है काफी 12 कोर होता है, तो 12 होता है, 8 होता है, 16 होता है या 10 होता है। तो यहाँ पे बच्चा आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 कोर होते हैं, ठीक है। घन जो होता है इस तरह से आप बनाते हो, ये इसमें 12 कोर होते हैं टोटल, इस तरह से मिलाया जाता है, यहाँ पर इस तरह से मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 12 कोर होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। 14 होती है, 3 होती है, 5 होती है कि 4 होती है। तो यहाँ पे 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा 20वां क्वेश्चन कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। ये वर्ग होता है, ठीक है। इसकी चारों भुजाओं की माप क्या होती है, 90-90 डिग्री का सभी में कोण बनाता है। 9 के 9 18, 9 27, 9 चौके 36, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है, ठीक है। तो ये होती है बड़ी, छोटी, आमने सामने बराबर, या चारों भुजाएं बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है वर्ग की। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अब इसमें आ जाता है आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, देखते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। अब आपके आ जाते हैं खंड ब, ठीक है। खंड ब में यहाँ पे दे रखा, इस खंड ब के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल किसी एक का ही चित्रण आपको करना है, ठीक है बच्चा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। इसमें सबसे पहले क नंबर दे रखा कि अपनी ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य का चित्रण 20 × 15, यानी जो 20 होगा ऊपर वाला होगा और 15 आपका इस तरह से नीचे वाला होगा, ठीक है। में 20 × 15 सेमी में सृजित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखा कि चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। सही रेखांकन एवं परिक्षेप पे आपको 10 अंक मिलेंगे। सही एवं उपयुक्त संयोजन पे आपको 5 अंक मिलेंगे। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करोगे तो 10 अंक मिलेंगे। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण पे आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका अथवा। अगर ये नहीं आता तो आप आलेखन भी बना सकते हैं। आलेखन में देखिए थोड़ा नंबर कम मिलता है, सबसे ज्यादा नंबर प्राकृतिक दृश्य चित्रण में ही मिलता है। यहाँ पे देखा ख नंबर की चतुर्भुज में
केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और उसे भारतीय पुष्प एवं तितली की आकृति से पूर्ण कीजिए। उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। माप जो है 15 सेमी से कम न हो। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता पर आपको 10 अंक मिलेंगे। लयात्मक रेखांकन पे आपको 5 अंक मिलेंगे। रंगों का चयन एवं आकर्षण प्रभाव पे आपको 10 अंक मिलेंगे। सामान्य जो प्रभाव होगा तो इस पे आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से नंबर आप जोड़ सकते हो कि 30 नंबर का ये भी आता है, 30 नंबर का आपको ये भी आता है। तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण या तो आलेखन करिए, या तो जो बच्चे मैथ के होंगे अगर उनको ये समझ में आता है तो ये प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखा है, जैसे निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट होना चाहिए। पूरा रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर करें। एक आपको पेपर मिलेगा और उत्तर पत्र के साथ उसे संलग्न भी करना आवश्यक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 6 सेमी भुजा के खष्टभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। यहाँ पे ब नंबर दे रखा है कि 8 सेमी रेखा क ख पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ये भी बहुत आसान होता है। 100 नंबर दे रखा है 2 समान वृत्तों क एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्या बराबर 3 सेमी और उनकी केंद्रों के बीच की दूरी जो हो वो 7 सेमी हो। 2 नंबर दे रखा है कि एक त्रिभुज अ ब स की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेमी तथा भुजाओं का अनुपात 3:5:6 है। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है यह नंबर कि एक आयत अ ब स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। ठीक है, अब ये तो आप कह रहे हैं ये प्राविधिक कला। अब आपका आता है स्मृति चित्रण। प्यारे बच्चों, आपका आ जाता है यहाँ पे खंड स। ठीक है, खंड स में आपको मिलता है स्मृति चित्रण। आपको इसमें से 2 चित्र को बनाना है। और देखिए इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं। इस प्रश्न के 2 भाग है, क तथा क। दोनों ही भागों का चित्र बनाना आपके लिए अनिवार्य है। यहाँ पे क दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की जो माप हो वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आप इसमें गुलदस्ता बना सकते हो, बैट बॉल बना सकते हो, पतंग बना सकते हो। चित्र में आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा सेष्टो, आकृति की अनुरूपता, इस पे आपको 4 अंक मिलेगा और आकृति का अनुरूपता पे आपको 6 अंक मिलेंगे। ख नंबर दे रखा है आपको यहाँ पे कि निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की जो माप है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आप इसमें गाजर बना सकते हो, आम पत्तियों सहित बना सकते हो, मूली पत्तियों सहित बना सकते हो। यहाँ पे भी रेखा सेष्टों पे आपको 4 अंक मिलेंगे, आकृति की अनुरूपता पे आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को तैयार कर लेना बच्चा। इसके अलावा इसमें आप बैट बॉल के अलावा गुलदस्ता तैयार कर सकते हो, बाल्टी तैयार कर सकते हो, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।